जय श्री श्याम दोस्तों। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पवित्र था क्योंकि आज हमने रखवाया था खाटू श्याम जी के भजन। लिटरली गाइस हम लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे इन सारी चीज़ों के लिए। ऑफ कोर्स सारे घर में जो थी हलचल मची हुई थी, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने खाना वगैरह का भी इंतज़ाम किया था, तो उसके लिए इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ, चूल्हे और ये सारी चीज़ें जो थी वो आ रही थी। बट सबसे पहला काम था टेंट लगाने का। हमने भी एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा कलरफुल सा जो टेंट था वो यहाँ पे लगवाया था, और साथ ही साथ में यहाँ पे डीजे भी सेटअप करना था, फिर खाटू श्याम जी के लिए एक द्वार भी लगाना था। सब चीज़ें चल रही थी। बट यहाँ पे इस जनाब को देखिए, इसको कचौरी खाने से ही फुर्सत नहीं है। ये गए और अपनी कचौरी ले आए। अब ऑफ कोर्स गाइस कचौरी आई हो तो वो खानी तो बनती ही थी, तो हमने भी उसको झटपट से निपटाया और फिर लग गए अपने कामों के अंदर। यहाँ पे इसको काम दिया गया था कि अपने टेंट को संभाले, तो इन्होंने टेंट को अच्छे से देखा कि जो लोग थे वो सही से लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे। फिर हमने इनको ऊपर भेजा आप लोगों को दिखाने के लिए। ऑफ कोर्स गाइस आप भी तो हमारी फैमिली है ना, तो आपको दिखाना तो बनता ही था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कंडे वगैरह ये सारी चीज़ें जो थे हम लोग लगा रहे थे, क्योंकि गाइस हमारे घर पे बनने वाला था दाल बाटी चूरमा मिर्ची के टिपोड़े, ये सब चीज़ें जो थी हमें बनानी थी। तो फिर हमने भी इसको करा रेडी। फिर अब थोड़ा बाहर का भी काम था तो वो करने गए। हमें छोटी छोटी पानी की बॉटल्स लानी थी, क्योंकि गाइस जब घर में ऐसा कुछ होता है तो ये छोटी बॉटल जो होती है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़फुल साबित होती है। इस वजह से हमने ये सारी चीज़ें लेकर आए। फिर गाइस लिटरली जब ये कंडे जल गए थे ना, इतना ज़्यादा गर्म हो रखा था हर जगह पे, बट फिर भी इन हलवाइयों को देखिए कितने खुशी से और प्यार से जो थे सारा जो प्रसाद था उसको बना रहे थे। मतलब इनके चेहरे से बिल्कुल भी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इनको भी गर्मी लग रही है क्या। उसके बाद में हमने दोपहर का भी खाना बनवाया हुआ था हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए, जिसमें था पूड़ी और मिक्स वेज की सब्जी। तो वो हम लोग यहाँ पर लेने के लिए आए हुए थे, और यहाँ पे हम लोग वही सब चीज़ें ले रहे थे, सारा काम देख रहे थे कि सारी चीज़ें टाइम पर चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, क्योंकि ऑफकोर्स देव प्रसाद भी एकदम टाइम पे बन के रेडी हो जाना चाहिए। उसके बाद में फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मम्मी जो है यहाँ पे पूड़ी वगैरह लेकर के आ चुकी हैं। और आप लोग सब्जी देखिए, सब्जी इतनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और प्रसाद हो तो वो तो ऑफ कोर्स टेस्टी लगता ही है, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जो था सब्जी हो रखी थी यहाँ पर। उसके बाद में जो था हम लोगों ने यहाँ पे फटाफट से खाना वगैरह हमारा खाया, और फिर हमें पता चलता है कि बाहर बन रही है रंगोली, तो हम लोग भी जाने लग जाते हैं फटाफट से रंगोली बनाने के लिए। बट मुझे ऑर्डर दिया गया कि जाओ पहले चाय बना के लाओ। फिर क्या था, मैंने फटाफट सबके लिए चाय बनाई, और यहाँ पे इन लोगों की खुशी देखिए, इतना खुश हो रहे हैं ना ये लोग चाय पी कर कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। फिर चाय वगैरह बनाने के बाद में हम लोग जल्दी जल्दी से बाहर गए। बाहर देखा कि कहीं हमारी रंगोली मिस तो नहीं हो गई बनते हुए देखनी। फिर क्या था, फिर यहाँ पे सब लोग रंगोली वगैरह बना रहे थे। जैसे जैसे शाम हो रही थी ना गाइस, हमारी एक्साइटमेंट लेवल जो थी वो धीरे धीरे करके बढ़ती ही जा रही थी। हम लोग इतने ज़्यादा मस्त खुश हो रखे थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखिए कितनी प्यारी रंगोली बनी है। ऐसा लग रहा था ना कि श्याम बाबा का जो दरबार है वो उठ करके यहीं पर आ गया था, इतना प्यारा लग रहा था। अब टाइम भी हो चुका था, तो मैंने भी अपना आउटफिट जो था वो चेंज कर लिया था। गाइस कैसी लग रही हूँ प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये जो हमारे यहाँ पे रेडी हो गए थे हम लोग जल्दी जल्दी करके, क्योंकि सब लोगों को भी रेडी होना था, तो ऑफ कोर्स रेडी तो होना ही था, तो हम लोग भी फटाफट से तैयार हो गए। फिर इतने सारे काम थे यहाँ पर, कोई कुछ कर रहा था कोई कुछ कर रहा था। यहाँ पे हमें कभी घी लाने के लिए बोल रहे थे, कभी कुछ, तो हम लोग भी जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कर रहे थे। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भजन मंडली वाले लोग भी आ चुके थे, सारे काम चल रहे थे। फिर उसके बाद में आप लोग मेरे को देख सकते हैं, मैं भी इधर उधर भग रही हूँ। और ये बच्चे को देखिए, ये तो सिर्फ काम को बढ़ाने का ही काम कर रहे थे, इसके अलावा इन्होंने एक काम भी नहीं करा है। फिर यहाँ पे हमें फ्रूट सेटअप करने थे, तो हमने सारे जो भी प्रसाद था फ्रूट्स वगैरह का वो सब चीज़ें सेटअप करी थी। फिर हमें बोला गया था कि हमारे घर के जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको लेकर के आओ, तो हमने भी उनको ले लिया। और देखिए कितने ज़्यादा ये खुश लग रहे हैं आज। उसके बाद में फिर हमने लड्डू गोपाल जी को लिया और फिर वहाँ जा कर के स्थापित करने के लिए रख दिया। ये देखिए गाइस, मतलब
इतने ज़्यादा सब चीज़ें खुश हो रखी थी, इतने ज़्यादा बढ़िया लग रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये देखिए गाइज़, ये हमारे पीछे पीछे ही चल रहे हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे हमने लड्डू गोपाल जी को स्थापित कर दिया था और अब फाइनली रात हो चुकी थी और अब टाइम आ चुका था श्याम बाबा जी के भजन को चालू करने का। तो फिर क्या था, हमने भी घर के बड़ों से ही चालू करवाया। जो नाना नानी जी थे उन्होंने जो था यहाँ पे सारी चीज़ें करनी चालू करी थी। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़े हवन वगैरह चल रहे थे, तो वो सारी चीज़ें चल रही थी, मंत्र जाप हो रहे थे और धीरे धीरे करके भीड़ जो थी वो बढ़ती जा रही थी। पहले जितने भी घर के मेंबर्स थे वो सब लोग यहाँ पे आ चुके थे और फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे भजन की आवाज़ें जो थी वो तेज़ होने लग गई थी, उतने में ही दूसरे लोग भी आने चालू हो चुके थे। यहाँ पे जो थे पहले पूजा हो रही थी थोड़ी सी, उसके बाद में फिर आरती चालू होनी थी और फिर फाइनली हमारा जो भजन था वो सारी चीज़ें चालू होनी थी। यहाँ पे देख सकते हैं छोटी बच्ची को तिलक लग रहा है और ये जनाब भी भगते भगते आ रहे हैं कि इसको लगा, दीदी को लगा, तो मैं भी लगवाऊंगा। फिर हमने आरती करी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं भी आरती वगैरह कर रही थी और लिटरली गाइस यहाँ से ही सब चीज़ें इतनी ज़्यादा डिवाइन लगने लग गई थी ना कि क्या ही बताऊं, सब चीज़ें इतनी प्यारी लग रही थी। उसके बाद में फिर चालू हुआ हमारा पहला भजन। भजन सुनते ही इतना मन को ऐसे शांति से मिली ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। हर तरफ लोग जो थे वो खाटू श्याम जी को ही एकदम देखे जा रहे थे, अपनी जो थी ख्वाहिशें थी, जो भी दुआएं थी वो सब चीज़ें मांग रहे थे और इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। यहाँ पे आप लोग सुन भी सकते जय हो बजरंग बाला, जय हो बजरंग बाला, जय हो बजरंग बाला। ओ सिया राम ही राम पुकारे, सिया राम ही राम पुकारे। ओ लंका जाए असुर सब मारे, इस पहला भजन होने के बाद में जोश जो था वो और भी ज़्यादा तेज़ होता जा रहा था और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। सब चीज़ें इतनी ज़्यादा प्यारी लगने लग गई थी कि का तो मानो जवाब ही नहीं था। इतनी ज़्यादा जो थी भीड़ आ चुकी थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा जो है यहाँ पे लोग बाग जो थे वो आ चुके थे और सब लोग ऐसे मस्त इंजॉय कर रहे थे। आप लोग देख सकते हैं हो जाता था मेरे हाथ से सोना, मिट्टी हो जाता था मेरे हाथ से सोना। और आज वही मिट्टी उपजा रही सोना, और आज वही मिट्टी उपजा रही सोना, उपजा रही सोना, उपजा रही सोना, उपजा रही सोना। छूने से बदल गई है, छूने से बदल गई है मेरे हाथों की लगती, छूने से बदल गई। इस भजन होने के बाद में टाइम आ चुका था थोड़ा बहुत डांस करने का। तो पहले भजन मंडली वाले जितने भी लोग थे वो सब लोग यहाँ पर डांस कर रहे थे। इतना ज़्यादा बढ़िया लग रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। सब लोग जो थे यहाँ पे अलग गए। उसके बाद में हमारी जो महिलाएं थी उन्होंने चालू कर दिया था। उनको तो बस एक मौका चाहिए होता है, उसके बाद में फिर जो नाचना चालू होता है फिर वो लगता ही नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सब लोग कितना खुश हो रहे हैं, सब लोग यहाँ पे अब डांस करने लग गए थे। उसके बाद फाइनली टाइम आ चुका था आरती करने का। तो अब हमारी जो एंड वाली आरती थी वो वापस से चालू हो चुकी थी। सारे लोग जो थे वो आ चुके थे क्योंकि अब ऑफ कोर्स बिल्कुल एंड होने वाला था। तो सब चीज़ें इतनी प्यारी लग रही थी। और गाइस आरती के बाद में हमारे यहाँ पे होने वाली थी एक प्यारी सी एक स्पेशल अनाउंसमेंट।
वो अनाउंसमेंट के लिए तो सब लोग इतना देर से और इतने टाइम से जो थे वो इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे जो ये भजन मंडली वाले थे इन्होंने कहा था कि मतलब जब पूरे भजन वगैरह सब ख़त्म हो जाएंगे ना तो ये लोग 3 प्राइज़ जो थे 3 लकी ड्रॉ जो थे उसको अनाउंस करेंगे, जिसके अंदर पहला जो लकी ड्रॉ था उसके अंदर बोला गया था कि जो बांसुरी होती है चांदी की वो दी जाएगी। फिर दूसरा जो प्राइज़ था उसके अंदर एक फ्रेम दिया जाएगा श्याम द्वार का, और तीसरा जो प्राइज़ था उसमें भी सेम ही था कि वो श्याम जो द्वार होता है वो उसका जो है प्राइज़ दिया जाएगा। तो हम सब लोग जो थे वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि किसको मिलेगा किसको मिलेगा। फिर उसके बाद में जो थी फाइनली जो थी लास्ट के अंदर अनाउंसमेंट होनी जो थी चालू हो चुकी थी। ये सच्चे दरबार की। सो आप लोग यहाँ पे सुन सकते हैं। और गेस व्हाट, लास्ट में जब तीसरा नंबर आया तो मैंने कहा मेरा नाम सुना के मेरे को विश्वास नहीं होता है ऐसा हो कैसे सकता है, और मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई कि वाओ फाइनली मुझे भी एक प्राइज़ तो मिल ही गया। उसके बाद में फिर प्राइज़ तो क्या ही था गाइज़, ये तो एक डिवोशन हम कह सकते हैं या फिर एक बहुत ही बड़ी चीज़ थी। फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ें होने के बाद में टाइम आ चुका था खाना खाने का, तो सब लोग ऊपर चले गए थे, सब लोगों ने अपनी पेट पूजा करी। उसके बाद में फिर सब लोगों को प्रसाद जो था वो इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, क्योंकि यहाँ पे जो दाल बाटी चूरमा था ये सब लोगों को तो वैसे ही पसंद आता है। तो ये सब खाना वगैरह खाकर सब लोग अपने अपने घर जा चुके थे और अब टाइम आ चुका था पैकअप का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने भी अपनी ड्रेस वगैरह जो थी वो चेंज वगैरह कर ली थी, सारी चीज़ें हो चुकी थी। और अब यहाँ पे हम लोग छत पर आ चुके थे, छत पर हमने सारी चीज़ों को पैकअप करा था जो भी था, क्योंकि अब हलवाई वगैरह जो थे वो लोग तो कल ही आने वाले थे टेंट वगैरह हटाने के लिए। तो अब जो नॉर्मल काम था वो सारा हमने यहाँ पे किया। गाइज़ उसके बाद में यही था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स पे बताना। और गाइज़ अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ इसको मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।